नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। फेलो ट्रैवलर्स के सीज़न 1 के एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। हालांकि फेलो ट्रैवलर्स के एक ही सीज़न हुआ है, पर वो लोग कहते हैं कि सीज़न 1 है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि इस सीज़न के 7वें एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड से पहले एपिसोड में क्या क्या हुआ। ये उन वक्त की बात है जब अमेरिका में जो LGBTQ समुदाय के लोगों ने बहुत ज़ोर से अपना आंदोलन पकड़ लिया था और वो लोग चाहते थे कि उन लोगों को भी बाकी आम इंसानों की तरह सारे सुख सुविधा मिले। और इसके चलते हुए उन लोगों के लिए जो लीडर थे, उस लीडर का खून भी हो जाता है, जो कि सारे लोगों को बहुत डिसअपॉइंटेड कर देते हैं। इसी के चलते हुए हम देखते हैं कि एक हेल्थ सेंटर में टीम भी काम करता है और वहाँ पर फ्रैंकी भी काम करता है, और मार्कस अभी सैन फ्रांसिस्को के एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। हॉक अपनी ज़िंदगी में ही व्यस्त है और इसी के चलते हुए टीम के पास एक लेटर आता है, स्किपी आई नीड यू। किसने लिखा है बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बता देती हूँ, हॉक ने लिखा है। तो जैसे कि टीम हमेशा ही भावुक हो जाता है, हॉक के बात आता है तो वो सोच रहा था कि जाना चाहिए कि नहीं। फ्रैंकी तब आ जाता है, बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इस आधे अधूरे पागलपन के रिश्ते के पीछे तुम अभी फिर से जाओगे, जबकि हमें बहुत ज़रूरत है तुम्हें। यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट करना है, यहाँ पर हमें आंदोलन में कर जाना है, ये सारे चीज़ें करना है और तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन हॉक के बात आता है तो टीम सच में ही अपना दिमाग खो देता है, क्योंकि टीम का तो पहला प्यार था। और इन सारे बातों को चलते हुए टीम डिसाइड करता है कि वो हॉक के घर में कॉल करेगा। हॉक के घर में हम देखते हैं कि किम्बरली, जिसकी शादी हो चुकी है, जो माँ बनने वाली है, और मिसेस फुलर हमेशा अपनी बेटी की देखभाल कर रही है, बहुत केयरिंग भी है। वहाँ पर एक फ़ोन आता है, किम्बरली फ़ोन उठाती है तो अपने माँ को बोलती है कि माँ, कोई एक टीम लॉफ्लिन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। पहले तो लूसी बोल देता है कि नहीं, मुझे बात नहीं करना है, हॉक नहीं है यहाँ पर, ये बोल दो। लेकिन फिर वो बात करता है और हम जान पाते हैं कि लूसी और हॉक का जो बेटा था जैक्सन, उसका डेथ हो चुका है 6 महीने पहले। और टीम ने एक कंडोलेंस लेटर भी भेजा था, तो उनके लिए आम बातचीत होती है। फिर टीम पूछता है कि हॉक का मुझे कई बार कॉल आया है, हॉक ने मुझे इंसिस्ट किया है कि मैं हॉक के पास जाऊं, तो क्या बात क्या है। तो लूसी बोलती है कि देखिए, बात ये है कि 6 महीने पहले मैंने, माफ़ कीजिएगा, 2 महीने पहले मैंने हॉक को एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो तुम शराब पीना छोड़ दो, आम जिंदगी में लौट आओ, या फिर कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लो। उसने मेरी दूसरी ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ से चला गया है। न्यूयॉर्क में किसी जगह पर वो है, इतना मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपने बेवड़े पति को लेकर व्यस्त रहूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी प्रेग्नेंट डॉटर है और बहुत जल्द मैं एक ग्रैंड माँ भी बनने वाली हूँ। दोनों ही चुप हो जाते हैं। फिर टीम बोलता है कि मैं हॉक के पास जाना चाहता हूँ। लूसी पूछती है कि क्या आप मुझसे परमिशन ले रहे हैं। टीम बोलता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। फिर लूसी बोलती है कि हाँ, सच में हॉक बहुत प्रॉब्लम में है, ही इज़ इन ट्रबल। फिर हम देखते हैं कि हॉक जहाँ पर है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शराब है, सारे दुनिया भर की नशीले पदार्थ है, हीरोइन, ब्राउन शुगर, सब कुछ है वहाँ पर। हॉक अभी अपने और 3-4 गे फ्रेंड्स के साथ रह रहा है और फिलहाल
हॉक का एक नया लव इंटरेस्ट भी है, उसका नाम है क्रेग, जो कि उम्र में बहुत ही छोटा है हॉक से। अचानक ही हमें दिखा जाता है कि हॉक बहुत नशा कर रहा था और क्रेग उसे मतलब कंफर्ट कर रहा था कुछ और ही तरीके से। नीचे से बुलावा आता है कि हॉक, हाँ कोई है जो तुमसे मिलने आया है। फायर आइलैंड पे टीम की एंट्री होती है। टीम अंदर आता है और बोलता है कि देखिए मुझे हॉक से मिलना है, वो फेरी वाले मुझे गलत स्टॉप पे उतर दिया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। लोग हंसते हैं, बाकी जो भी पार्टनर्स है बोलते हैं कि ए तुम क्या हो, तुम फादर हो, तुम्हें तो देखकर एक लेस्बियन जैसा लगता है, ये वो। क्रेग आ जाता है, बोलता है कि मुझे हॉक से मिलना है। हॉक तब नीचे आता है। टीम तब उधर देख रहा था दरवाजे की तरफ। हॉक नीचे आकर बोलता है कि हाय स्किपी। स्किपी भी उसे हाय बोलता है। फिर क्रेग को न जाने क्यों जलन होने लगता है। क्रेग बोलता है कि हॉक के पास आकर थोड़ा सा रोमांटिक स्टाइल में बोलता है कि तो कितने दिन हो गए तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। हॉक को जैसे कि कुछ याद ही नहीं रहता है, बहुत ही बोरिंग लगता है जो बात मुझे। हॉक बोलता है कि कुछ नहीं, कुछ साल होगा। टीम पलट कर जवाब देता है 11 साल। तो टीम को तो सब याद रहता ही है, क्योंकि टीम इतनी ज़्यादा ऑप्शन लेकर पड़ा नहीं रहता है। उसके पास उसकी एक ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी को वो दूसरों के लिए और अपने हक को पाने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर हमने दिखा जाता है कि हॉक कैसे मतलब समुंदर में तैरता है और टीम को लेकर बीच में बैठा हुआ रहता है। तो वहाँ पर उन दोनों की बातचीत होती है। हॉक टीम को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मुझे तुमसे एक बिजनेस डील करनी है। तो टीम बोलता है कि क्या है। और देखो यहाँ पर मैं खुद से नहीं आया हूँ, तुमने बार बार मुझे इंसिस्ट किया था, इसीलिए मैं आया हूँ। और ज़्यादातर वक्त तुम तो नशे में ही मुझे फ़ोन कर लेते थे। तो हॉक बोलता है कि देखो मैं नशे में हूँ या नहीं हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर सच बात यह है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आए हो। और मैं सारे बॉयज़ को टाउन में भेज दूँगा। आज शाम को हम एक डिनर करेंगे कैंडल लाइट। और मानो या ना मानो मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लगा हूँ। तुम्हारे ऑनर में मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाऊँगा और वहाँ पर मैं तुम्हें बिज़नेस प्रपोज़ल दूँगा। शाम हो जाती है। फिर चारों ओर मोमबत्तियाँ लगाकर, हाँ वैसे वहाँ पर तो है ना, मोमबत्तियाँ लगाकर खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर रहते तो याद आ जाता कि हर दिन ही यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर होता है। अच्छा चलिए छोड़िए, कहानी में आते हैं। तो कैंडल लाइट डिनर में हॉक और टीम दोनों ही बातचीत करते हैं और बातों बातों में हॉक उसके करीब जाने की कोशिश करता है, किस करने की कोशिश करता है। टीम रोक देता है, जो कि हॉक के लिए बहुत ही सरप्राइज़ था, क्योंकि आज तक उसने वही किया है जो उसके मन में आया है। जब चाह उसने टीम को बुला लिया, जब चाह टीम के साथ इंटीमेट हो गया, जब चाह उसे छोड़ दिया। पर इस बार ये नहीं हो पाया। टीम बोलता है कि मैं एक नए इंसान के साथ डेटिंग में हूँ, तो उसका नाम आर्थर है और वो एक पोएट है। जो सुनकर हॉक हंस पड़ता है। फिर हॉक बोलता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें ये बताता हूँ। फिर वो बहुत नहीं करता है, दोनों बोलता है कि ये इस घर के बारे में है, मैं तुम्हें ये घर देना चाहता हूँ। टीम पूछता है कि क्यों, तुम मुझे क्यों ये घर देना चाहते हो, ये जो कुछ भी है तुम्हारा सारा जो भी प्रॉपर्टी है वो तो तुम्हारे घर वालों के लिए है। तो हॉक बोलता है कि उन लोगों को इस प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। तब टीम को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम अपने मरते दम तक तुम अपने असलियत को छुपाना चाहते हो, इसीलिए तुम इस घर को उन लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हो। और मुझे क्यों ये घर देना चाहते हो, क्योंकि तुम आत्महत्या करना चाहते हो, इसीलिए। ओह माय गॉड हॉक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और हम क्यों जैक्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हॉक, हमें बात करना चाहिए बस। हॉक को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोलता है नहीं, खबरदार जो जैक्सन का नाम लिया तो।
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे कैरेक्टर में एक ही दोष है कि तुम बहुत ज़्यादा जजमेंट करते हो, हमेशा तुम जजमेंटल रहे हो। और क्रेग को मैं क्यों पसंद करता हूँ जानते हो? क्योंकि क्रेग ने कभी मुझे जज नहीं किया। तो दोनों में कहासुनी हो जाता है, हॉक ऊपर चला जाता है, दूसरे दिन टीम अपने पैकिंग में बिजी होता है और वैसे ही बाकी के सारे लोग नीचे नशे कर रहे होते हैं निषिद्ध पदार्थों से। जब टीम निकलने ही वाला था तो उसने देखा कि क्रेग दबे पाँव हॉक के कमरे में जा रहा है और हॉक के कमरे से उसके प्राइवेट जो ड्रॉयर है वहाँ से कुछ निकल रहा है। टीम उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तो चलो मैं अभी जाकर हॉक को ये बोलता हूँ कि तुम उसके प्राइवेट चीज़ों को चुरा रहे हो। तब क्रेग बोलता है कि नहीं, मैं कुछ चुरा नहीं रहा हूँ, मैं जैक्सन कौन है ये देखने के लिए आया हूँ। और उसने जैक्सन का पिक्चर बाहर कर लिया। टीम फिर अपने सारे चीज़ों को लेकर नीचे आता है जहाँ पर हॉक भी था और बाकी 4 जो गे पीपल है वो लोग भी थे। तो टीम ने शायद कुछ सोचा, फिर उसने अपना बैग को साइड में रख दिया और वो भी नशा करने लगा। फिर वो भी उन लोगों के साथ नाचने कूदने लगा। शाम को वो दोनों बहुत ही पास आए और बहुत सारा डांस किया। लेकिन क्रेग ने बहुत चालाकी से हॉक को अपने साथ घर लेकर गया। इधर दिखाया जाता है कि मार्कस जो प्रिंसिपल माफ़ कीजिएगा लेक्चरर है, वो लेक्चर दे रहा था। तो वहाँ पर एक लड़का था जो कि बहुत ही प्रॉब्लम में था, जो होमलेस था। और बाद में पता चलता है कि उस लड़के को एड्स भी हो चुका है। तो मार्कस अपनी इस नई पहचान को किसी भी हद में किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। तो फ्रैंकी से भी उसकी दूरियां बढ़ने लगी। जब फ्रैंकी उसके पास आता है कि हमारे जो चुने हुए मेयर थे जिनको मार दिया गया है, उसके लिए हम एक कैंडल मार्च करने वाले हैं, तो तुम्हें आना पड़ेगा। इस बात पे दोनों में झगड़ा हो जाता है, जो कि वो लड़का देख लेता है। मार्कस से उसके अच्छे संबंध बनने लगे हैं, बस टीचर और स्टूडेंट का, कुछ और नहीं। फिर बहुत ही बड़ा बवाल हो जाता है। वो मार्कस अपना ही शरीर को ढाल बनाकर उस लड़के को बचाता है। तो पुलिस के हाथ बहुत पिटाई हो जाती है। फ्रैंकी वहाँ पर पहुँच जाता है अपने सारे प्रोटेस्टर्स के साथ और वो लोग पुलिस के सामने केस भी करते हैं और उस लड़के को वो लोग घर में भी ले आते हैं। इस बार भी फ्रैंकी और मार्कस का रिश्ता बच गया। उधर क्रेग और टीम की हाथापाई जब लगने लगी तो हॉक ने बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया और तीनों ही एक दूसरे को कंफर्ट देने लगे। ये थ्रीसम का एक सेक्स है, ये सब होता रहता चलता है। और ये ही कांड होते होते हॉक बार बार बोलने लगता है कि प्लीज़ स्टे विथ मी टीम को। तो अचानक जब उसे अपने बेटे की तस्वीर दिखाई देती है जो कि उसके वॉलेट में छुपा हुआ था, इसे देखकर हॉक को बहुत गुस्सा आ जाता है। हॉक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, केक को मारने लगता है। क्रेग गुस्सा होकर चला जाता है। फिर हॉक टूट जाता है, बहुत रोता है। तब टिम उसे सहारा देता है, क्योंकि टिम को पता था अगर वो वहाँ से चला गया अपने अपान को प्रायोरिटी देकर, तो वो कभी भी हॉक को इस नरक से नहीं निकल पाएगा। इसलिए उसने खुद ही इस गंदगी में डुबकी लगाई और वो जो चाहता था वही हुआ। हॉक का जो इमोशन है वो आउटबर्स्ट हुआ और बहुत ही रोए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन होता है जहाँ पर हॉक अपने सारे दिल की बात, दुख, दर्द, सब कुछ टीम के साथ शेयर करता है। टीम बार बार बोलता है, लौट जाओ हॉक, लौट जाओ अपने घर, जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए। पर हॉक पूछता है कि टीम, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? टीम उसके तरफ कुछ देर देखता है और बोलता है कि आई हैव यू। उसके बाद टीम को जाना है तीसरे दिन
उसका जो सामान है और उसका जो रूममेट था वो उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम हॉके कौन हो। सारे दुनिया के लोग तो तुम्हें ज़रूर बोलते होंगे कि अरे छोड़ दो इस आदमी को, जो कि सबसे सही सलाह है, पर मुझे पता है कि यह सबसे बेकार सलाह है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कभी इस आदमी को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें इससे प्यार है। और जब ये सब बातचीत हो रही थी तो तब नीचे आकर देखा कि हॉक फिर से नशा करने लगा है। टीम का अभी सबर का बाँध टूट गया। उसने हॉक के बोला कि ठीक है, तुम्हें मरना है, तुम्हें इस गंदगी में रहना है, तुम रहो। तुम्हारे बीवी ने एक बेटे को खोया है, तुम्हारे बेटी ने एक भाई को खोया है, अभी वो लोग और भी एक लाश को दबाने के लिए तैयार है। तुम अगर यही चाहते हो तो यही सही, मैंने तुम्हारे ऊपर मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये ट्रिक बहुत काम आई। टीम सच में वहाँ से चला गया और हॉक जब देखा कि अब वो उसकी भी को खो चुका है फिर से, तो सारे नशे के पदार्थ फेंक देता है। जो भी उसके पार्टनर थे उन लोगों को धक्के मार देता है और फिर अपने घर को फ़ोन करता है, जबकि किम्बरली उसके फ़ोन को उठाता है और वो बोलता है कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। इसी बीच किम्बरली ने अपने माँ से पूछा कि क्या मैं अपने बेटे का नाम जैक्सन रख सकती हूँ। दोनों भावुक हो गए पुराने दिनों की बातें याद करके, वीडियो देख करके। तब किम्बरली ने पूछा कि माँ, ये टीम लॉफ्लिन कौन है। बहुत डिस्टर्ब हो गई, शराब पीने लगी लुशे, और वो बोली कि देखो, अगर तुम्हें अपने पिता के सारे अफेयर्स के बारे में जानना है, दोस्तों के बारे में जानना है, संबंधों के बारे में जानना है, तो तुम्हें अपने पिता से खुद बात कर लेनी चाहिए। तो किम्बरली अपने पिता के केबिन में जाता है और छुपा हुआ एक की निकलता है, उसे बंद ड्रायर को खोलता है और वहाँ से उसे टीम का कार्ड मिलता है और उसका विजिटिंग कार्ड भी मिलता है। वो सीधा वहाँ पर फ़ोन लगाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टीम वहाँ पर है नहीं और टीम एक गेम मेंबर है। तो वो ऐसा काम करता है। किम्बरली को लगभग सब कुछ समझ में आ जाता है, पर किम्बरली किसी से कुछ नहीं बोलती, ना ही अपने माँ से, ना ही अपने पिता से। और प्रेजेंट में हमें ये दिखाया जाता है 80 के दशक में कि टीम को फिर से एक ज़ोरदार अटैक आया है और टीम के हालत बहुत नाजुक है। हॉक उसके सामने बैठा हुआ है। फिर हॉक दुखी होकर टीम के फोरहेड में किस करता है और उसके होश में आने के इंतज़ार करता है। इसी कांड होने के बाद एपिसोड 7 ख़त्म हो गया है। अभी बस एक लास्ट एपिसोड आना बाकी है, एपिसोड 8। इसके बाद फेलो ट्रैवलर्स ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो एक लाइक तो दे ही सकते हैं आप लोग। थैंक्स फॉर हियरिंग एंड वॉचिंग। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।